हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में सफ़ेद दाग यानी लिकोडर्मा को बहुत सारे लोग इसे ही कुष्ठ रोग समझ लिया करते हैं, जो कि सरासर गलत है। सफ़ेद दाग लिकोडर्मा को हम ये कुष्ठ रोग कभी भी नहीं बोल सकते हैं। कुष्ठ रोग अलग चीज़ है और लिकोडर्मा अलग चीज़ है। इसके पिछले वीडियो में हमने कई बार इतने साफ साफ लक्षण बताने के बाद भी आज भी कोई कमेंट आ जाता है सफ़ेद दाग और कुष्ठ में लिकोडर्मा ये तो चलेगा, लेकिन कुष्ठ रोग लेप्रोसी कभी नहीं लिखे। बहुत बार ऐसे हमें देखने को मिलता है कि सफ़ेद दाग कुष्ठ में कुष्ठ बोला जाता है। कुष्ठ रोग ये नहीं है। कुष्ठ रोग एक अलग तरह की बीमारी है और सफ़ेद दाग अलग तरह की बीमारी है। आज के खास वीडियो में हम ऐसे बताएंगे कि आप 7 जन्मों तक 7 पीढ़ियों तक लेप्रोसी का लक्षण नहीं भूल पाएगा लोग। हम अंतर पर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि यदि आपने अंतर नहीं जाना तो आपका ये बीमारी से रोग मुक्त होना नामुमकिन है। सफ़ेद दाग से घातक है आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में आपका हाथ पांव का उंगली बिल्कुल गिर सकता है, चेहरा बिल्कुल बदरूप सा हो सकता है और हाथ पांव का जो उंगली है बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन वही सफ़ेद दाग में आपका चमड़ा का रंग केवल सफ़ेद होगा। जहाँ पर मान लीजिए कहीं पे आपको वाइट हो जाए, वहाँ पर आपको केवल वाइट ही होगा। उससे जीवन या मरण से या डेथ से कोई संबंध नहीं है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। हमने अंतर को इसलिए वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी कि बार बार लोगों को समझाने के बाद में भी एक गलती कर बैठते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि लिकोडर्मा अलग बीमारी है यानी सफ़ेद दाग, और कुष्ठ रोग जो है वो बिल्कुल इससे भिन्न है। कुष्ठ रोग यानी सुनबहरी, कुष्ठ रोग को सुनबहरी कह सकते हैं। वहाँ का चमड़ा सुन हो जाता है। आपको किसी भी तरह का आप वहाँ पर नीडल डालेंगे, मान लीजिए आपका इंजेक्शन आप ले लिए, नया लीजिएगा, जहाँ पर आपका चमड़ा सुन हो वहाँ पर डालने के बाद में आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि आपका चमड़ा वहाँ का जल भी जाए तभी भी समझ में नहीं आएगा। यदि कुष्ठ रोग हुआ है तो एक नंबर उसकी पहचान है सुन होना, और दूसरे नंबर है कि चमड़ा वहाँ पर आपका मोटा होना शुरू हो सकता है। चमड़ा आपका मोटा हो जाएगा, उसे आपको ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। यदि आपका चमड़ा मोटा हो रहा है तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी की शिकायत शुरू हो गई है। ये आज के खास वीडियो में ऐसा हम अंतर बताने वाले हैं कि आपको लगभग कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं GSMP क्लिनिक आई न्यूज़। कुष्ठ रोग में हमेशा आपका जो घाव होता है घातक होता है, नहीं छूटता है और वर्षों वर्ष तक चले आता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। और लेप्रोसी जो है कुष्ठ रोग होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये लेप्रोसी जो है ये पूर्णतः ठीक हो जाने वाली बीमारी है। और सरकारी अस्पताल में भी जाइएगा तो लेप्रोसी का आपको MDT दवा देगा और ये लिकोडर्मा होगा, इसका अलग आपको दवा मिलेगी। आप अस्पताल में कभी जाने का मौका मिलेगा तो इस अंतर को आप जान सकते हैं। यदि आपको अंतर मिल गया तो आपको इसको लिख कर रखनी चाहिए और वीडियो को बार बार आपको बार बार देखनी चाहिए ताकि आपका कंठस्थ हो जाए। यानी आपका चमड़ा मोटा होना
और वहाँ का स्किन जो है हल्का हल्का रंग बदल लेगा और आपको काफ़ी धूप में जाने पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगी और झंझनाहट रहेगा, थकान रहेगा, शरीर का धीरे धीरे शक्ति दिन प्रतिदिन खत्म होते जाता है। लेकिन वही लिकोडर्मा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिकोडर्मा माने सफ़ेद खाली दाग, नाम ही है उसका सफ़ेद दाग, माने जो दाग पड़ेगा वो सफ़ेद रहेगा। इसमें आपको कोई झंझट नहीं है, ये आपको किसी भी तरह का इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुष्ठ महाकुष्ठ माने आपको ज़िंदगी बर्बाद कर के छोड़ेगा, यानी आपका फिंगर उंगली आपको टेढ़ा होना शुरू होगा और जो ज्वाइंट आपको ये है इस पर काला काला दाग भी बनना शुरू हो जाता है। पैर के हाथ का जहाँ मुड़ान है यहाँ पर भी जो मुड़ रहा है जहाँ पर, यहाँ पर भी ब्लैकनेस आ सकता है, त्वचा मोटा हो सकता है, घाव भी हो सकता है। लंबे समय तक इलाज करने के बाद ही ये बीमारी आपको ठीक हो पाता है। हमने पिछले वीडियो में प्राइमरी स्टेज यानी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उस समय आपको होम्योपैथी का हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा आपको लेके खानी चाहिए, और सफ़ेद दाग में ट्यूबरकुलिनम आपको लेकर आपको किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह से या फार्मेसी से आप ले सकते हैं। ये प्राइमरी स्टेज की दवा है, आपको बीमारी बढ़ने नहीं देगा और बहुत अनुभव के साथ में 2, 4, 5 दवाओं के सेवन से ये बिल्कुल रोग मुक्त किया जा सकता है। सरकारी एमडीटी भी इसमें बेखूबी काम अच्छा करता है, नियंत्रण करता है, लेकिन बहुत लोगों को साइड इफेक्ट होता है, चेहरा काला पड़ने लगता है और पेशाब में दिक्कत होता है, जॉन्डिस हो सकता है, तरह तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसा कि आप सामान्य लोग भी जानते हैं कि एलोपैथी की बहुत दवा लोगों को सूट नहीं करता है और इसलिए होम्योपैथिक दवाओं का भी निर्माण किया गया। जिन रोगियों को आपको एलोपैथी दवा से एलर्जी है, दिक्कत है, उसे होम्योपैथिक का आप इलाज करा सकते हैं। होम्योपैथी दवा से आपको खाना भी बिल्कुल आसान है, मुँह आपको कोई भी दवा लेने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है और लंबे समय तक आप लेंगे तो शरीर पर आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लॉन्ग टर्म लंबा समय तक लॉन्ग टाइम तक चलने वाला ये इलाज से ठीक होता है और जो दवा आप होम्योपैथी का लंबा समय तक लेंगे उससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप सफ़ेद दाग अलग चीज़ है, उसे कुष्ठ रोग कहने का कभी भी समझने का भूल न करें। कुष्ठ रोग ये आपको अलग चीज़ है और सफ़ेद दाग बिल्कुल अलग चीज़ है, इसमें कोई भी मिलता जुलता चीज़ नहीं है। कुष्ठ रोग में आपका चमड़ा जो होता है ये लेप्रोसी में होता है, हल्का सा कलर चेंज होगा और ये सफ़ेद नहीं होगा। अंतर समझिएगा, सफ़ेद दाग मतलब कि सफ़ेद दाग की बीमारी है, आपको जो दाग होगा सफ़ेद होगा। और कुष्ठ रोग होगा तो आप कुष्ठ रोग कोढ़ लेप्रोसी आप सिनेमा कर रहे हैं, आपको जंक्शन प्लेटफॉर्म या गांव में आपको देख सकते हैं हाथ का मुड़ जाना या ये हाथ का उंगली पैर का उंगली धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। आप पैर फूल कर मोटा हो जाता है, उसके बाद में उंगली धीरे धीरे सर कर हटने लगता है, सर कर गलने लगता है, मांस शरीर का चमड़ा स्किन जो है गलने लगता है, सड़ने लगता है। इस तरह से मौत भी मरीज का बहुत कम समय में ही हो जाता है। लिकोडर्मा से आपको सफ़ेद दाग से कोई भी शरीर को खतरा नहीं है, केवल आपको देखने में खराब लगेगा, ये कुष्ठ रोग के श्रेणी में नहीं आता है। दुनिया आज तक यही ज़्यादातर आपको 98% लोग यही जानते हैं कि सफ़ेद दाग को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है, लेकिन दो बीमारी है, किसी भी तरह का इसमें अंतर नहीं है। अभी इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको दोनों अलग अलग बीमारी है। और सफ़ेद दाग में दूध लोग कह देता है कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध भी सफ़ेद होता है, ऐसा सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा परहेज करा कर रोगी का तो जान निकाल देते हैं। ऐसे
परहेज से आपको बचनी चाहिए, नहीं तो आपका शरीर जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा और खान पान आप छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको शरीर पर घातक प्रभाव पड़ेगा। कोई भी बीमारी में दवा यदि सटीक है, डॉक्टर आपका सही मिल गए हैं, तो आपका बीमारी निश्चित रूप से ठीक होगा। तो आप कभी भी सफ़ेद दाग में नमक न छोड़ें और मीट मछली अंडा खाएं कि नहीं, ये सवाल सामान्य रहता है। तो मेरा उत्तर है कि मीट मछली अंडा से यदि आपको दिक्कत है तभी आप छोड़ें, यदि आपको दिक्कत नहीं है तो आपको नहीं खानी है। सफ़ेद दाग में और कुष्ठ रोग का दवा लेते समय में किसी भी तरह का कोई भी परहेज नहीं है। यदि किसी भी खाना से आपको एलर्जी है, अंडा से, मीट से, मछली से, किसी भी चीज़ से, तो आप उसको न लें। और इसमें खाना क्या चाहिए, हेल्दी स्मार्ट खाना खाना चाहिए। कुष्ठ रोगियों को विटामिन सी युक्त, यानी आपको विटामिन सी जो होता है आंवला में, संतरा में, इसकी स्किन में ग्लेजिंग रहता है, अच्छा स्किन रहता है। कहीं भी पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि स्किन का कलर चमकाने के लिए आपको विटामिन सी खाना चाहिए। इसलिए फल फ्रूट लोग खाते हैं, चेहरे पर लाइट बना रहे और आदमी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे। ज़्यादा उम्र होने के बाद भी आप कम उम्र का देखेंगे। फल फ्रूट्स खाने का ये आपको खासियत है। ड्राई फ्रूट जो होता है, ड्राई फ्रूट सूखा जो होता है, मेवा लोग बोलता है, किशमिश, काजू, आपको ये तरह तरह के, बहुत लोग छुआरा भी खाते हैं, हम तो उसको सलाह नहीं देते हैं। और छुआरा के बदले में आपको बहुत सारा खजूर आ रहा है मार्केट में, वो आपको लेनी चाहिए। और नमक ऐसे वर्जित नहीं करनी चाहिए। सफ़ेद दाग के मरीज में किसी भी तरह के परहेज की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आपको, यदि सफ़ेद दाग के मरीज को अगर खुजली है, इचिंग है, तो बुझिए कि खतरनाक है। यदि सफ़ेद दाग के मरीज को इचिंग खुजली, उसमें दाना नहीं है, तो तेज़ी से नहीं फैलता है। लेकिन जिस सफ़ेद दाग के रोगी को यदि उसमें दाना, खुजली और खुजली कर रहा है आपको, तो तेज़ी से फैलेगा। और उसे आपको रोकने के लिए होम्योपैथिक दवा खाएंगे तो बिल्कुल रुक जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाने वाला बीमारी है। थोड़ा सा भी आपको सफ़ेद दाग दिखाई देता है तो आप इंतज़ार नहीं करें कि क्या बढ़ेगा तब हम खाएंगे दवा। सफ़ेद दाग का इलाज मानकर, सफ़ेद दाग रोग मानकर उसका इलाज आपको आरंभ कर देनी चाहिए। आप नहीं शुरू करेंगे तो बढ़ जाएगा सफ़ेद दाग, तो इलाज करना नामुमकिन हो जाता है, बहुत समय लग जाता है। बड़ा से बड़ा सफ़ेद दाग को भी ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें आपको बहुत समय लगेगा। इसमें थोड़ा सा कुष्ठ रोग में और लेप्रोसी जिसे कहते हैं और सफ़ेद दाग में धैर्यपूर्वक आपको इलाज करानी पड़ती है। लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, तब जाकर आपको ठीक होता है। सफ़ेद दाग के लिए आपको बाकुची ऑयल यानी बुची ऑयल आपको प्रसिद्ध है, उसको लोग मालिश करते हैं। और बुची ऑयल यानी आपको उसके बुची ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। बाकुची का पाउडर बनाकर भी बहुत लोग सेवन करते हैं, ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी लोग देते हैं। और इसमें आपको त्रिफला कोई चून मिलाकर बनाते, इससे भी बहुत लोग को आराम मिलता है। लेकिन बशर्ते कि सबका डोज अच्छी चाहिए और आपको डॉक्टर के सलाह में लेनी चाहिए, क्योंकि दवा बदलनी पड़ती है। फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाकुची के तेल से सबको फ़ायदा होगा, बल्कि फफोला आने लगता है। उसके जगह पर महामिर्चादी तेल बहुत सारे आयुर्वेदिक के डॉक्टर प्रयोग लोग करते हैं, चालमोगरा का भी करते हैं, या मिक्स करंज तेल, बहुत सारा तेल है। इसमें आपको कौन सेट करेगा ये आपको देखनी चाहिए और टाइम देनी चाहिए। और अपने विश्वास में लेकर डॉक्टर से आप मिलिए। इन सब बीमारियों को लेकर आप चिंतित रहते हैं, आपको चिंता करनी नहीं चाहिए और बिल्कुल ठीक हो जाने वाला बीमारी है। कुष्ठ रोग जहाँ भी आपको शून्य दिखाई दे, आप समझ जाइए कि आपको लेप्रोसी की शिकायत हो गई है। और पिन से घर में कोई भी आप पिन लीजिए, और बड़े महंगे जांच की बिल्कुल इस बीमारी में ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर लगाइए और अपने हाथ, ये चिट्ठी भी काट सकते हैं, इसे नखोड़ कर देख सकते हैं। यदि किसी भी तरह का आपको मालूम नहीं चले वहाँ का त्वचा मोटा है, तो आपको लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग हमेशा उसमें चमड़ा बिल्कुल सफ़ेद दाग की तरह, लिकोडर्मा की तरह आपको उसमें
सफ़ेद नहीं पड़ता है, हल्का कलर चेंज रहता है और सफ़ेद दाग होता है, बिल्कुल दूध के तरह उसका कलर आने लगता है। ये बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी को हो जाता है। कुष्ठ रोग लगभग बच्चे को नहीं हमने देखा है, ये बड़ों में होता है, लेकिन लिकोडर्मा जो है आपको 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे को भी हो जाता है। कुष्ठ रोग का एक लक्षण हम देखते हैं कि ज़्यादा बड़े बच्चे में ही पाया जाता है। कम से कम हमने देखा है कि 18-20 साल या 15 साल, 14 साल, 10 साल की उम्र से ही हम ऐसे देखते हैं, लेकिन ऐसा हम आज तक लेप्रोसी में बच्चे का हमने नहीं देखा है। शुक्रगुजार है गॉड, भगवान ने क्या ये रहस्य बनाए हैं, दुनिया बनाए हैं, बच्चों का ये महाघातक बीमारी उसे नहीं देते हैं, नहीं तो बच्चे तो जीवन में ही बर्बाद हो जाएंगे। और ये सफ़ेद दाग है तो बच्चे को होता है तो लंबे समय तक इलाज करा देने के बाद में वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक बार किसी का उंगली गिर जाए हाथ पाँव का तो उसे ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। हमें अब नहीं लगता है कि किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन बच गया होगा। फाइलेरिया है, उसमें भी मोटा स्किन होता है लेकिन सुन्न नहीं रहेगा। कोई भी बीमारी है, एक अंतर आपको शून्य से ही आपको क्या डिसाइड होगा, शून्य जब रहेगा तभी आपका लेप्रोसी है, यदि शून्य नहीं है तो आपका लेप्रोसी नहीं है। सीधे सीधे बात है, कुछ भी क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियो को आप बार बार देखेंगे, आपको पक्का कुष्ठ रोग का आप अंतर समझ में आएंगे। अगल बगल लोगों को भी आप पहचान में आप कर पाएंगे और उससे लोगों को सतर्क कर देंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन बीमारी है, हाथ पाँव का उंगली गिर रहा है धीरे धीरे। एक बात और है, उनका नेल एंजिमा, ये नेल भी खराब होने लगता है। बहुत आदमी का नेल काला काला होने लगता है, टूटने लगता है, झड़ने लगता है। तो ऐसे भी आप सावधान रहिए नेल में यदि किसी प्रकार का आपको दिक्कत आता है। और हमने दवा को बार बार हम दिखाना उचित नहीं समझते हैं। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि हाइड्रोकोटाइल 3 से 4 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। ट्यूबरकुलिनम आप 2 दिन के अंतर से लेके 1 सप्ताह के अंतर में आप सफ़ेद दाग में आप सेवन कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सफ़ेद दाग अलग चीज़ है और ये कुष्ठ रोग लेप्रोसी अलग चीज़ है। लेप्रोसी का मतलब कुष्ठ हुआ और लिकोडर्मा का मतलब सफ़ेद दाग हुआ। दोनों का अंतर समझिए और बीमारी का तुरंत समाधान पाइए और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी बहुत ही आसान तरीके से एकदम बिना किसी टेंशन का, बिना किसी हेडेक का, बिना किसी साइड इफेक्ट का पूर्णतः दोनों बीमारी ठीक हो जाने वाला है यदि शुरू में ही उसका रोकथाम कर दिया जाए, इलाज कर दिया जाए। तो आप सावधान हो जाइए, इस ढंग के लक्षण आपको मिलेगा तो आप उसे लीजिए, सीरियसली लीजिए, अपने को कुष्ठ और सफ़ेद दाग से बचाइए। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।